नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। अगर आप चतुर श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें साथियों 10 प्रश्न आने वाले हैं पॉलिटी से, जिसमें 5 प्रश्न तो आएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से और 5 प्रश्न आएंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था से, जिसमें से एक प्रश्न आने वाला है आपके भारतीय राज्य व्यवस्था में से संविधान के स्रोत, और 100% आपकी शिफ्ट में देखने को प्रश्न मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा। और आप साथियों ये नोट जरूर कर लेना और रोज आपको 5 मिनट इनको रिवाइज करना। एक प्रश्न 100% आपका आएगा और सही भी हो जाएगा। तो अगर इसी तरह आपको और भी वीडियो चाहिए, जैसे अगला टॉपिक मैंने चुन रखा है सूचना का अधिकार अधिनियम, और उससे भी 100% एक प्रश्न आने वाला है। अगर इस वीडियो पे आप 200 लाइक कर देते हो तो अगला वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो देख लो और इनको याद कर लो। चैनल पे नए हो तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके प्रश्न भी करेंगे 2-3। तो ये अभी लेटेस्ट जो 2-3 है वो अभी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे जेल परेरी में एक एग्जाम में आया इनमें से ही, और लाइब्रेरियन में अभी आया 27 जुलाई को एक LSA एग्जाम में आया। तो लेटेस्ट जो आए हैं उनको भी अपन देखेंगे। तो बिना किसी देर के साथ साथियों बताता हूं मैं कि किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया है। तो संविधान का स्रोत अपने टॉपिक का नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि 5 प्रश्न आने वाले हैं आपके भारतीय राज्य व्यवस्था में से एक प्रश्न यहाँ से आने वाला है। फर्स्ट है साथियों भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 है साथियों। यहाँ से लोक सेवा आयोग और लगभग साथियों जो आधे से ज्यादा संविधान के अनुच्छेद है वो इसी से लिए गए हैं। तो यहाँ से आपके प्रश्न है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि लोक सेवा आयोग कहाँ से है लिया गया है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935, और इससे साथियों 250 लगभग 250 अनुच्छेद यहाँ से लिए गए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो भी साथियों देश लिख रखे हैं ब्रिटेन है, USA, आयरलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ब्रिटेन जो देश है साथियों, यहाँ से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में अपन बात करेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था, यानी संसदीय शासन व्यवस्था अपने जो ब्रिटेन देश से लिए गई है। आप जो है इनको नोट जरूर कर लेना, और अगर नोट कर रखे हैं तो आप बुक लेके इसको रिवाइज जरूर कर लेना। 100% एक प्रश्न आपकी शिफ्ट में आने वाला है। विधायी प्रक्रिया यहाँ से ली गई है, संसदीय शासन व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया और विधि के शासन, ये जो साथियों है बहुत ही इंपोर्टेंट है। विधि के शासन और जो है एकल नागरिकता, ये प्रश्न और ये प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड द्वारा। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि के शासन कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसमें आपको एकल नागरिकता और प्रमुख है विधि का शासन, ये याद रखना है। और मंत्रिमंडल की प्रणाली है जो भी यहाँ से ली गई है, और मंत्री परिषद लोक LS का मतलब है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी, ये भी प्रावधान यहाँ से ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें प्रमुख आपको क्या याद रखना है, एकल नागरिकता और साथ विधि के शासन जो है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि वे ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद साथियों है USA, यानी आपको कई बार पेपर में अगर प्रश्न आएगा तो USA भी लिखा आएगा, लेकिन बहुत जन विद्यार्थियों को पता नहीं USA अमेरिका देश है। तो कई बार अमेरिका आता है, कई बार USA आता है, कोई कंफ्यूजन हो तो दूर कर लेना। USA अमेरिका एक ही देश है, मतलब इसका जैसे भारत का इंडिया भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, तो ऐसे अमेरिका और USA भी है। तो यहाँ से लिया गया है मूल अधिकार, जो भी 27 जुलाई को पेपर हुआ लाइब्रेरियन का, उसमें प्रश्न आया कि मूल अधिकार प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन में था USA, तो ये इसका आंसर था। अभी 27 जुलाई को आया है, अभी आपके पेपर भी बन रहे होंगे। तो साथियों यहाँ से एक 100% प्रश्न आने वाला है। ये मूल अधिकार का प्रश्न आएगा, इसको आपको याद रखना है। 100% मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका देश से लिए गए हैं। इसके बाद दूसरा इसमें इंपोर्टेंट आता है उपराष्ट्रपति का पद, ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया, क्योंकि ये अभी चर्चा में भी है। हमारे भी वर्तमान में कोई उपराष्ट्रपति नहीं है, जो थे जगदीप धनखड़ झुंझुनू से, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। तो ये साथियों अभी चर्चा में है, तो इसका प्रश्न भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है USA अमेरिका से उपराष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है, पद लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमेरिका देश से आपको क्या क्या लिया गया याद रखना है। मूल अधिकार लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, और जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया है। ये तीनों इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 चीजें और दे सकते हो आप, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया भी हमने साथियों अमेरिका से ली गई। 2 चीजें ली गई है, राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ली गई है। और मूल अधिकार इसमें याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट है न्याय पुनरावलोकन, ये भी आपको याद रखना है। तो 5 सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रिटेन और ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं।
तो इन दोनों से प्रश्न 100% जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो इसमें याद रखना मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया, और साथ ही जो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद साथियों आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड और इसको साथियों आयरिश भी बोलते हैं। जैसे अभी CET 2024 में प्रश्न आया कि नीति निर्देशक तत्व है जो कि साथियों हमारे संविधान के भाग 4 में है, तो वो कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? तो ऑप्शन में था आयरिश। तो आयरिश और आयरलैंड सेम है, ठीक है, तो इसे याद रखना है। कभी कभी आयरलैंड लिखा आ जाता है, कभी कभी आयरिश भी लिखा जाता है। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है वेरी, आप साथियों जरूर इसको याद कर लेना। 6 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में ये प्रश्न 100% छपने वाला है। क्या पता आपकी किस्मत खराब हो और आपकी शिफ्ट में आ जाए और आपको नहीं आए। तो अभी से कह रहा हूँ नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4 में इनका उल्लेख है, 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक इनका प्रावधान है साथियों। 100% आप याद रखना, भाग 4 में है, ये भी याद रखना, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हुआ? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है, और आयरिश भी साथ में याद रखना है साथियों। अगला है अपना कनाडा देश। कनाडा देश से क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाएगी, वो ये प्रावधान कनाडा से लिया गया है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। और ये अवशिष्ट शक्तियां ये याद रखनी है। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है, अवशिष्ट शक्तियां का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, और ये संघीय व्यवस्था, ये तीनों कनाडा में याद रखनी है। आप एक बार वो रिवाइज करेंगे। इसके बाद साथियों ऑस्ट्रेलिया, इसमें साथियों है जो संयुक्त बैठक है, जो कि अभी अपना प्रश्न आया लाइब्रेरी में, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन प्रश्न ये आता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये याद रखना है। अपने भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 108 में प्रावधान है। वो कहाँ से ली गई है संयुक्त बैठक? अपने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उसके बाद है समवर्ती सूची, जो कि अपने जेल परेरी एग्जाम में इसको पूछा गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? सेकंड शिफ्ट में आया था जेल परेरी में, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो इसमें आपको याद रखना है कि संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सोवियत संघ को रूस भी कहते हैं, और सोवियत संघ और रूस सेम है, ठीक है। यहाँ से लिए गए मौलिक कर्तव्य। एलएसए का एग्जाम हुआ था 13 जून को साथियों, तो उसमें ये आया था कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। तो इस तरह से ये जो 5-6 क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व है, जैसे मौलिक कर्तव्य है और साथियों मूल अधिकार है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। और अभी लेटेस्ट पूछे भी गए हैं, 10 दिन पहले ही लाइब्रेरी में पूछा, जून महीने में आपको साथियों एलएसए में पूछा, अप्रैल महीने में जेल परेड में पूछा, सीईटी में पूछा। तो इसलिए मेरे साथियों ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इनको याद करना। और अगला देखते हैं साथियों, मौलिक कर्तव्य हैं जो रूस से लिए गए हैं, ये आपको सिर्फ इस रूस में मौलिक कर्तव्य ही याद रखना है। इसके बाद साथियों अफ्रीका, मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अगर अपने संविधान में कोई संशोधन करना है तो वो प्रक्रिया साथियों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और अनुच्छेद ये भी याद रखना है 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और कहाँ से ली गई है? अफ्रीका से ली गई है, ये आपको जरूर याद रखना है। एक बार अपन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं साथियों। जो मुख्य है वही आपको साथियों एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता आपको याद रखनी है, विधि के शासन की प्रणाली आपको याद रखनी है, और मंत्रिपरिषद की प्रणाली आपको याद रखनी है। अमेरिका यूएसए में क्या याद रखना है? मूल अधिकार याद रखना है, उपराष्ट्रपति का याद रखना है, और राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया याद रखनी है। आयरलैंड में आपको क्या याद रखना है? नीति निर्देशक तत्व याद रखना है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, अनुच्छेद 54 से संबंधित है, तो ये आपको आयरलैंड से लिए गए हैं, ये दोनों याद रखने हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे की जाती है, और अवशिष्ट शक्तियां, ये दोनों याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया में क्या याद रखना है? संयुक्त बैठक याद रखनी है, और समवर्ती सूची आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, और प्रस्तावना की भाषा। सोवियत संघ से क्या याद रखना है? मौलिक कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका से क्या याद रखना है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
आप साथियों इनको एक बार जरूर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इनको जरूर आप नोटबुक में उतार रखा है पहले से, आपके पास कोई गाइड में लिखा हुआ है तो उन सबको याद कर लेना, हाईलाइट कर देना कि मूल अधिकृत या कहाँ से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व, संपत्ति सूची, तो इनको हाईलाइट कर लेना और रोज इनको रटना मतलब रोज देखना, 2-2 मिनट रोज देखो तो एक प्रश्न आपके पक्का हो जाएगा। और अगला टॉपिक अगर आप 200 लाइक करते हो साथियों तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा सूचना का अधिकार अधिनियम, एकदम ऑथेंटिक कंटेंट जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे लिखूंगा और आपको याद भी करा दूंगा, और वो अगर आपके पास नहीं है मैटर तो आप भी नोट कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।